सरकार पूरी तरह तैयार पहले भी थी और आज भी है शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए। नीट पेपर 13 लोगों ने लीक किया, उनको पकड़ लिया गया है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि इनको संगीन सी संगीन धाराओं के अंदर लिप्त करके इनको कानून के आधार पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। नीट परीक्षा हो गई वापस और उसका रिजल्ट भी आ गया है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। अगर ये प्रोटेस्ट शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए था तो हम इसका समर्थन करते, परंतु जो कल हुआ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उनका मुझे जवाब देना। दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों करोड़ों लोग घूमते हैं, टहलते हैं, रोज निकलते हैं, पर आज तक आपने और हमने कभी इतने पत्थर रोडों पे बिखरे हुए नहीं देखे। कल वो पत्थर जो प्रदर्शनकारी नीट के भोले भाले परीक्षार्थी जो उन पत्थरों को उठाकर सदन के ऊपर फेंक रहे थे, इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी के ऊपर फेंक रहे थे, ये पत्थर आए कहां से? एक दिन पहले धरने स्थल पर पत्थरों से भरा ट्रक पहुंचा दिया जाता है। इसका शिक्षा व्यवस्था के सुधार से क्या लेना देना था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शिक्षा व्यवस्था के सुधार की बात थी तो इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी को वो नादान नीट परीक्षार्थी गाली दे रहे हैं मां बहन की, इसका शिक्षा व्यवस्था के सुधार से क्या लेना देना था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज को ढोंगी पाखंडी बाबा कहने से आपका शिक्षा व्यवस्था सुधार से क्या लेना देना था? मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि संसद भवन को आप उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए प्रोटेस्ट किया था तो यह नारा क्यों लगाया गया कि सीता का पति के नाम लेकर गीता के पति का काम किया जा रहा है, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना था? कल एक रिपोर्टर से इतनी बदसलूकी, बदतमीजी उन भोले भाले नादान नीट के परीक्षार्थियों ने की, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ, इसका शिक्षा व्यवस्था के सुधार से क्या लेना देना था? मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का उस धरने स्थल पर नाम लिया जा रहा था, बार बार ये गाना गाया जा रहा था, इसका शिक्षा व्यवस्था के सुधार से और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से क्या लेना देना था? आप कहते हैं कि मोदी को हम गोली मारेंगे, मोदी को हम जान से मारेंगे, इसका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से और शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए क्या लेना देना था? आपने जो कल ये घिनौनी, छिछोरी, देश विरोधी, देशद्रोही गतिविधि की है, आपने पत्थरबाजी की, सांसद भवन को उड़ाने तक की बात कही, हाँ, जिनकी वजह से आप चैन से घर पर सो पाते हो, इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी की वजह से, उनको आपने मां बहन की गाली दी और उनको रोडों पे घसीटा, उनको मारा। इस कुकृत्य का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को सुधार करना चाहते हैं तो आप मंच पर आइए और भारतवासियों से माफी मांगिए। इस प्रोटेस्ट, अगर आपका ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होता तो आज भारत का युवा आपके साथ था, अगर वास्तव में ये प्रोटेस्ट शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए था।